आज हम पढ़ेंगे जून 2016 का पेपर। जून 2016 यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र है। पहला क्वेश्चन है अड़ा वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो अड़ा किसका है? मूर्धा का। आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंत पक्क सिरफल अली आ जिम वारेहत भ्रमयंती। किसकी लाइनें हैं? कड़हपा की। भ्रम से याद रखना, भ्रम की लाइन किसने कहा है? कड़हपा ने। गंगा जमुना मांझे बहरे नाई किसने कहा? डोंडिपा ने। और जहाँ मन पवन न संच रही सरहपा, संच रही सरहपा। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागऊ कानेट चोर निगला ने गई मांगऊ किसका है? कुकुरी पप। सूर्य समाना चंद में दहू किया घर एक मन का चिंता तब भया कछ पुरबिला लेख। किसकी लाइनें हैं? कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो मध्वाचार्य है द्वैतवाद के प्रणेता। रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद। रौजतुल हकायक इंद्रावती और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। चित्रावली उस्मान, ज्ञानदीप शेख नबी, हंस जवाहिर कासिम साहब। इंद्रावती 1744 की रचना है, अनुराग बांसुरी 1764 की है, चित्रावली 1613 की रचना है, ज्ञानदीप 1619 की रचना है और हंस जवाहिर 1731 की रचना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो पद्माकर भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो बेनी प्रवीण ने नहीं की है, बृंद ने की है, रसनिधि ने की है, भूपत ने की है। अगला क्वेश्चन ब्रह्मदूत के रचनाकार हैं तो सत्यनारायण कविरत्न। ब्रह्मदूत के रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न। अगला क्वेश्चन है काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। ये कामायनी किस सर्ग से है? तो श्रद्धा से है। किससे है? श्रद्धा सर्ग से। काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग का इच्छा है परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। किसका है? श्रद्धा से है। अगला है निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है? तो विशाख दत्त जो है कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विशाख जो है कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है। राजश्री जो है हर्षचरित होयसांग के विवरण पर आधारित है। जन्मेजय का नागयज्ञ परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है, इस पर आधारित है। अजातशत्रु 3 राज परिवारों मगध कौशल और कौशाम्बी पर आधारित है। मुड़मुड़ पर देखता हूँ किसका है? राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, 2001 में लिखी है। आज के अतीत 2003 में भीष्म साहनी का है। मिर्जा गालिब की शराब 2000 में रविंद्र कालिया का है। जो मैंने जिया यादों का चिराग जलती हुई नदी किसका है? कमलेश्वर का। 92, 97 और 99। जो मैंने जिया 92, यादों का चिराग 97, जलती हुई झाड़ी 99। क्वेश्चन नंबर अगला मणिकर्णिका के लेखक कौन? ओम प्रकाश। मणिकर्णिका 2013, मुर्दहिया 2010। जूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि का। मेरी पत्नी और भेड़िए 2009 में धर्मवीर भारती का है। महाकाल तिरस्कृत किसका है? सूरजपाल का है। संतृप्त सूरजपाल का। तिरस्कृत 2002 में और संतृप्त 2006 में। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। महाकाल 1947 में अमृतलाल नागर। कामरेड का कोट किसकी रचना है? सृंजय की रचना है। कब की रचना है? कामरेड का कोट 1993 की रचना है। अगला है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ का कौन सा है? भाड़ कौन सा है? विशस विस्मोदम भाड़ है। विशस विस्मोदम एक पात्रीय भाड़ है। वैदिकी हिंसा में बहुत प्रहसन है। भारत दुर्दशा नाट्य या लास्य रूपक है। और नील देवी
गीत रूपक है। अगला क्वेश्चन, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का अलंकार वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती, रूपकों की वर्षा होने लगती, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद भट्टनायक। सांख्य दर्शन पर आधारित। अनुमितिवाद भट्ट शंकुक न्याय दर्शन। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लुलट मीमांसा दर्शन। अव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त शैव दर्शन से। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवक्ता आचार्य कौन, प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वक्रोक्त के कुंतक। वक्रोक्त के कुंतक हैं आनंदवर्धन ध्वनि के हैं, अलंकार संप्रदाय भामा है। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। भरत के रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार विश्वनाथ भी हैं। अव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। क्वेश्चन नंबर 20 से, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग, रामविलास शर्मा। प्रेमचंद 1941 में है, भारतेंदु 1943 में, निराला 46 में, प्रगति और परंपरा 48 में है, संस्कृत और साहित्य 49 में, प्रेमचंद और उनका युग 52 में, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 में, आस्था और सौंदर्य 56 में, भाषा और समाज 61 में, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन 68 में, निराला की साहित्य साधना 3 भागों में 69, 72, 76 में है, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 77 में है, नई कविता और अस्तित्ववाद 78 में, हिंदी जाति का साहित्य 1986 में है और बड़े भाई 1986 में है, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 में है। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रेमचंद लिखा है, आधुनिक साहित्य लिखा है। जयशंकर प्रसाद लिखा 1940 में, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में लिखा है, महाकवि निराला 65 में लिखा है, नई कविता 73 में लिखा है, सूरदास 52 में लिखा है। हंसराज रहबर ने लिखा है प्रेमचंद जीवन कला और प्रगतिवाद मूल्यांकन। रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम बताना है। रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम बताना है तो क्या है? इससे पहले स्वयंभू हो जाएंगे, फिर पुष्पदंत हो जाएंगे, आधा माड़ हो जाएंगे, फिर हेमचंद हो जाएंगे। आधा माड़ स्वयंभू 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी 972, आधा माड़ 12वीं 13वीं शताब्दी, हेमचंद 11वीं शताब्दी। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम का है बिहारी, देव, भिखारीदास, पद्माकर। बिहारी 1595, देव 1673, भिखारीदास 18वीं शताब्दी लगभग 1750 के आसपास और 53 में पद्माकर। जन्म काल के अनुसार से सही क्रम बताना है। जन्म काल के अनुसार सही क्रम बताना है। हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले हो जाएंगे, नरेंद्र शर्मा हो जाएंगे, रमेश शुक्ल अंचल हो जाएंगे, गोपाल सिंह नेपाली हो जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन 1907 में हो जाएंगे, नरेंद्र शर्मा और गोपाल सिंह नेपाली दोनों 13 में हो जाएंगे और शुक्ल और जो अंचल हैं ये 15 में हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का कालक्रम बताना है। सबसे पहले पंचवटी 25 हो जाएगा, साकेत 31 है, यशोधरा इसमें बी सही हो जाएगा, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। पंचवटी 25 में है, साकेत 31 में है, यशोधरा 32 में है, द्वापर 36 में है। रंग में भंग 1909 में है, जयद्रथवत 1910 में है, भारत भारती 1912 में है, किसान 17 में है, पंचवटी 25 में है, हिंदू 27 में, विकट भट्ट 29 में है, गुरुकुल 29 में है, झनकार 29 में है, साकेत 31 में है, यशोधरा 32 में है, द्वापर 36 में है, सिद्धराज 36 में है और जय भारत 52 में और विष्णु प्रिय 57 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य संग्रहों का सही क्रम क्या है? सबसे अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं और बाग। अभी बिल्कुल अभी 60 में है, जमीन पक रही है 80 में है, यहाँ से देखो अकाल में सारस 89 है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 में है, बाघ लंबी कविता है, टालस्टॉय और साइकिल 2004 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही क्रम बताना है। सबसे पहले नारद की वीणा 1946 में जाएगा, कोणार्क 51 में है, अंधा युग 55 में है, बकरी 74 में है। नारद की वीणा लक्ष्मीनारायण मिश्र का हो जाएगा, कोणार्क 1951 में जगदीश चंद्र माथुर का हो जाएगा, अंधा युग 1955 में लक्ष्मीनारायण लाल का हो जाएगा, बकरी 1974 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का हो जाएगा।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम क्या हो जाएगा? परती, परकथा, दीर्घ तथा जुलूस, पलटू बाबू रोड। परती महिला आंचल 54 में, परती परकथा 57 में, दीर्घ तपा 63 में, जुलूस 65 में, कितने चौराहे 66 में, पलटू बाबू रोड 79 में, राम रतन राय 71 में, अपूर्ण। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? गोबर गणेश है, किस्सा गुलाम है, पूर्वा पर है, विनायक है। गोबर गणेश 78 में है, किस्सा गुलाम 86 में, पूर्वा पर 90 है, आखिरी दिन 92 में है, पुनर्वास 95 में है, विनायक 2011 में, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 में है और असबाब ए पीरानी 2012 में है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही क्रम क्या हो जाएगा? 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी। 55 खंबे, लाल दीवारें 61 में, रुकेगी नहीं राधिका 67 में है, शेष यात्रा 84 में है, अंतर्वर्षी 2000 में है, भय कबीर उदास 2007 में है। प्राचीन पाश्चात्य काव्य शास्त्रों बताना है। वर्ड्सवर्थ 70 में हो जाएंगे, क्रोचे 66 में हो जाएंगे, टी.एस. इलियट 88 में हो जाएंगे, आई.ए. रिचर्ड्स 93 में हो जाएंगे। आगे मिलाना है चंदा। चंदा किस उसका है? तो चंदा चंदायन का हो जाएगा। नागमती नागरत्नी पद्मावत का हो जाएगा। राजमती नागमती पद्मावत का हो जाएगा। और राजमती जो बीसल देवरासो का रूट का जो उड़ीसा जाते हैं वो हो जाएगा बीसल देवरासो। और मालवड़ी जो हो जाएगा ये धोला मारूरा दोहा का। बीसल देवरासो 1212 ईस्वी, चंदायन 1379 ईस्वी, ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी, पृथ्वीराज रासो 1192, पद्मावत 1540। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, बिहारी जय सिंह के जगनिक भूषण जो है छत्रसाल, और जगनिक जो है परमाल रासो, नरपतनाल बीसल देव रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, बिहारी जय सिंह, जगनिक परमाल रासो, भूषण छत्रसाल। चंद्रबरदाई 1168, बिहारी 1595, जगनिक 1213 शताब्दी, भूषण 1613, नरपतनाल 13वीं शताब्दी। मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है? मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है? ये है राजकमल चौधरी का। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी का हो जाएगा। रेणुका दिनकर की रचना हो जाएगी। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, संशय की एक रात नरेश मेहता। आत्मजयी कुंवर नारायण के खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मगध श्रीकांत वर्मा और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। आत्मजयी 65 में कुंवर नारायण, खूंटियों पर टंगे लोग 82 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मगध 1984 श्रीकांत वर्मा, पहाड़ पर लालटेन 81 मंगलेश डबराल, सागर माथा राजेश जोशी। मिलान करना है। पराधीन रहकर अपना शोक न जो कह सकता है वो अपमान जगत में केवल पशु हो सह सकता है। किसने कहा है? रामनरेश त्रिपाठी ने। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ आग लगा दे। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोलित हो चला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की शुद्ध ब्रज गावन पे बावन पावने जब लगी, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। नाथुराम शंकर का है गर्भडंडा रहस्य। नाथुराम शर्मा का है देशभक्त वीरों मरनों से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों की बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। जयशंकर प्रसाद के गीत नाट्यों को उनके साथ सम्मिलित करना है। सबसे पहले क्या है? आ वेदना मिली विदाई। ये किससे है? तो ये स्कंदगुप्त से है। ये यौवन तेरी चंचल छाया किससे है? ध्रुव स्वामिनी से है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। किस रचना से है? चंद्रगुप्त से है। ये किससे है? चंद्रगुप्त से। स्वर्ग नहीं है
दूसरा और सज्जन हृदय परम कठोर, यही है एक ठौर। ये किस रचना से है? अजात शत्रु से है। अजात शत्रु, अजात शत्रु से है। यौवन तेरी चंचल छाया किस रचना से है? ध्रुव स्वामिनी से है। कैसी तेरी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला, चंद्रगुप्त से है। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणालय की एक है ठौर किस रचना से? अजात शत्रु से। स्कंदगुप्त 28 में है, ध्रुव स्वामिनी 33 में है, चंद्रगुप्त 31 में है, अजात शत्रु 22 में है। आ वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, स्कंदगुप्त से है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर जी लूं, जो रस्तु है लाया, ध्रुव स्वामिनी से है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला, चंद्रगुप्त से है। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणा में, यही एक है ठौर, ये अजात शत्रु से है। निम्नलिखित में से मिलाना है। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य के रचनाकार रामविलास शर्मा है। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई की है। कला और जोखिम निर्मल वर्मा का है। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र। आस्था और सौंदर्य 1961 में रामविलास शर्मा, अपनी बीमारी 72 में हरिशंकर परसाई, कला का जोखिम 1981 में निर्मल वर्मा, तमाल के झरोखे से 1981 विद्यानिवास मिश्र। राग दरबारी जो है ये शिवपालगंज से है। आधा गांव राही मासूम रजा के शिवपालगंज से है। राग दरबारी शिवपालगंज से है। आधा गांव गंगौली से है। मैला आंचल मेरीगंज से है और गोदान बेलारी से है। प्रेमाश्रय प्रेमचंद लखनपुर से है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल शिवपालगंज से है। आधा गांव राही मासूम रजा गंगौली गांव से है। मैला आंचल मेरीगंज से फणसरनाथ रेणु का है। गोदान प्रेमचंद बेलारी गांव से है। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र है। वक्रोक्त संप्रदाय के कुंतक हैं। ध्वनि के आनंदवर्धन है। रस संप्रदाय के भरत मुनि है। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र है। वक्रोक्त के कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है। रस संप्रदाय के भरत मुनि है। अलंकार संप्रदाय के भामा है। चर्च एंड स्टेट के रचनाकार कॉलरिज हैं। लिटरेचर एंड ड्रामा के लेखक मैथ्यू अर्नाल्ड हैं। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स के लेखक आई रिचर्ड्स हैं। और आर्ट्स पोइटिका के लेखक होरेस हैं। देखते हैं चर्च एंड स्टेट के लेखक कॉलेज हैं 1830 में। लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 मैथ्यू अर्नाल्ड का है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स विलियम वर्ड्सवर्थ का है। आर्ट्स पोइटिका होरेस का है। साइंस एज पोएट्री 1936 में आई रिचर्ड्स का है। 41 से 45 में कथन है, परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। गलत है, परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं, क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध नहीं करती है। भी गलत है, बल्कि दिशा देती है। मिथक विगत का आलेख है। मिथक जो है विगत का आलेख है, जिसका संबंध केवल धर्म है और इतिहास से है। पहला कथन ये गलत है। दूसरा, इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। ये भी गलत है। मिथक जो है रचना से भी है, और मिथक का विगत आलेख है, इसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से। ये भी गलत है। धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादित होता है। ये भी गलत है, एक निश्चित अर्थ का नहीं होता है। इसमें बहुत सारे कल्पना के माध्यम से हम अर्थ लगाते हैं। इसीलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। ये भी गलत है, मतभेद होता रहता है। काव्य के संदर्भ में काव्य अनुभूति, रसानुभूति और संदर्भ अनुभूति का उल्लेख प्राय समान अर्थ में किया जाता है। एकदम गलत है, पहला गलत है। अरे पहला सही दे रहे हैं इसमें। काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्य अनुभूति का उल्लेख प्राय समान अर्थों में किया जाता है। ये सही दे रहे हैं। काव्य संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति, सौंदर्य समान अर्थ में किया जाता है। अच्छा, काव्य अनुभूति का अर्थ है काव्य में अनुभूति, यह भावानुभूति से अलग नहीं हो सकती, जीवन का यथार्थ अनुभूत होती है। अच्छा सही है, क्योंकि सच्ची काव्य अनुभूति भावानुभूति से संपृक्त होती है, जीवन का यथार्थ अनुभूति से नहीं। तो ये वाला फिर गलत हो जाएगा, अलग नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। ये कथन किसका है?
ये सही है। दूसरा, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। ये भी सही है। क्या है? विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। सही है, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म है, सौंदर्य है। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जो कि पैसे हम ऐसे पढ़ दे रहे हैं। हम दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? तो भक्ति द्वारा। महात्मा अन्याय का दमन करने से कैसे समर्थ होते हैं? तो भेंट चढ़ाने वाले भक्तों की दक्षिणा से। नहीं, सॉरी, महात्मा अन्याय का दमन करने से कैसे असमर्थ होते हैं? लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने के भक्तों के सहयोग से। समाज कल्याण संभव होता है यदि ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखें। भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय है लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है आकर्षण विधान। इस तरह हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिया। थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।